हरे कृष्णा। आज डेट है 7 अक्टूबर 2022। मार्केट देखिए ओपन हुआ है और सबसे पहले हमें मार्केट में क्या देखना होता है, प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस है उस दिया गया है, क्योंकि उसी को फॉलो अभी तक कर रहा है, उसी रेंज में है। तो आज का यहाँ से इस कैंडल से स्टार्ट हुआ, ठीक है। देखो ये एक हैमर टाइप बना यहाँ पे, लेकिन सेम उसी पैटर्न को जिसमें कल हमारा लास्ट में स्टॉप लॉस लगा था, देखिए उसी को फॉलो कर रहा है। और अपना जो लॉजिकली देखा गया था कि जो एनालिसिस था सही था, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ तक था, ठीक है। स्टॉप लॉस तो पार्ट है, कोई बात नहीं। और वैसे भी एक चीज़ पिछले वीडियो में सीखने के लिए मिला कि अगर स्टॉप लॉस आपको छोटा दिख रहा है तो सेफेस्ट स्टॉप लॉस अगर लेना है तो थोड़ा सा उसके बाद वाला देख लीजिए, अगर वो रेंज में है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मार्केट स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश करता है, एक नया हाई बनाता है मार्केट, डे हाई यहाँ पे आता है, जो कि प्रीवियस डे का लो ये रहा, प्रीवियस डे का लो के पास से वापस नीचे आ जाता है। तो ये चीज़ दिमाग में बना के रखना है कि प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है नेक्स्ट डे के लिए। तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस का काम किया, प्रीवियस डे का जो लो था यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, और वहाँ से मार्केट नीचे आता है। फिर एक मार्केट ऊपर जाने के मूड में, निफ्टी का मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर जाने के मूड में एक बार फिर अपने डे हाई को ब्रेक करना चाहता है। इवन कुछ पॉइंट ऊपर जाता भी है, लेकिन वो फिर वहाँ से फॉल करता है। अब देखिए, अब एक फॉल के बाद एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। 5 मिनट कैंडल पे आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। बताइए ये कौन सा ट्रायंगल पैटर्न है? आप अगर इतने दिन से ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये वाला ट्रायंगल पैटर्न पता होगा, और इसमें क्या पॉसिबिलिटी होता है इसको समझना है। इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि इसमें जिस साइड भी ब्रेक करता है उधर जाने का प्रोबेबिलिटी होता है। तो एंट्री जो अगर हम लेंगे, तो अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है तो आप ऊपर के लिए एंट्री लेंगे, और अगर ये नीचे जाता है यहाँ से तो आप डाउन साइड के लिए एंट्री लेंगे, ठीक है। अब रही बात कि इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, तो ऊपर के लिए आपका जहाँ पे भी जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके हाई पे आपका एंट्री होगा, और अगर इस ट्रायंगल में वापस आता है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अगर ये पुट के लिए आपको जाना है या फिर फ्यूचर शॉर्ट करना है तो आपको नीचे में यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल रहेगा उसका हाई जो होगा वो अपना एंट्री होगा, और उसके लो या फिर उसके लास्ट कैंडल का लो जो ट्रायंगल के अंदर आ जाए वो स्टॉप लॉस होगा। ऐसा मत करना आप कि यहाँ तक स्टॉप लॉस रख लिए नीचे के लिए, मतलब डाउन साइड के लिए। अगर अप साइड जाता है तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। मतलब एक बार अगर वो वापस ट्रायंगल में आ जाता है तो फिर वही अपना उसी में फंसा रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना। बाकी जैसे कोई एंट्री का चांसेस मिलता है तो मैं अपडेट करता हूँ। भाई अभी अपना एंट्री हो गया है, देखिए आप, और थोड़ा 1% का लॉस भी दिख रहा, कोई बात नहीं। देखिए ये जो कैंडल ब्रेक हुआ तो इसका जब सिस्टम है भाई, अब इसका ब्रेक होने पे इसका हाई के पास हम लोगों ने अपना एंट्री बनाया 17,224 पे, ठीक है। 1:1.25 का अभी फिलहाल आरआर बन रहा है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे रखा, लास्ट स्विंग जो है वहाँ पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं, जैसा होता है हम देखते हैं। अभी ये नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो है अब ख़त्म होने वाला है, 30 सेकंड और। तो देखो ये थोड़ा सा मेरा एक माइंड में था कि बैंक निफ्टी जो है अपने सपोर्ट के आसपास है, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो इसको अगर एक बार ब्रेक कर देना तो फिर थोड़ा मज़ा आ जाता। अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे
वॉल्यूम सेलिंग साइड में बढ़ा है। अगर ये वाला कैंडल भी, चलो देखते हैं देखते हैं, अगर इसको ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी ना, तो खुद निफ्टी भी बहुत नीचे जाएगा। कोई बात नहीं है, अब सिस्टम पे अपना ट्रेड मिला है तो उसको तो आपको करना है। 1:1 का है, जो होगा देखा जाएगा। देखिए रिलायंस आज थोड़ा साइडवेज टाइप का परफॉर्म कर रहा है ना, तो रिलायंस को भी थोड़ा सपोर्ट करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। आज जो कांड होगा अगर स्टॉप लॉस का, तो ये बैंक निफ्टी ही करेगा। यार इतना तो हेल्दी रिट्रेसमेंट है, इतना होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जो भी है इस तरह से फॉल नहीं करता, डायरेक्ट फॉल नहीं करता। वो हमेशा एक ग्राफ बना के फॉल करेगा या फिर ऊपर जाएगा। तो इतना रिट्रेसमेंट कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री के बाद हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना है, जो होगा देखा जाएगा। जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है तो कोई मतलब नहीं है यार उतना। सो देखिए भाई, आज फिर से अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ। और अच्छा एक बात देखो, ये अब इसको फेक ब्रेकआउट बोलें या क्या बोलें भगवान जाने। अब यहाँ नहीं ट्रेड ले इंसान तो कहाँ ले बताओ। अब यही अगर आप बड़ा अमाउंट लगा करके ट्रेड करोगे तो लर्निंग पीरियड में भाई पैसा बर्बाद होने वाला है। बर्बाद इन द सेंस जो बोलो आप, आपका पैसा लगने वाला है। तो अपना एसिल इसमें हिट हुआ, देखिए आप भाई करीब 25% के आसपास स्टॉप लॉस था अपना, और प्रॉफिट वही था 1:1.5। और इसमें एसिल लगने का रीज़न ये था कि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट से वापस रिटर्न किया, और ये कहीं ना कहीं डर था। लेकिन अब इंसान क्या कर सकता है, एक लर्निंग पीरियड में हम लोगों को तो ट्रेड लेना है, अब जहाँ भी ट्रेड मिले। अब यहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकआउट था, देखो मैं इस कैंडल पे भी नहीं लिया, ये 12:05 का कैंडल, इस पे भी ट्रेड नहीं लिया, इसको क्लोज होने दिया ढंग से इस रेजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे। उसके बाद इस कैंडल पे अपना एंट्री होता है, तो अब कहाँ लिया जाए, नहीं तो फिर वो मिस भी तो हो सकता है। तो कोई बात नहीं, लर्निंग है। अब फेक ब्रेकआउट इसी को बोलते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या तरीका है ये पता करना होगा। तो देखो वॉल्यूम में भी कोई दिक्कत है नहीं, वॉल्यूम भी सही था। तो भाई आज का लर्निंग यही है कि अगर अब क्या कर सकते हो, इसको फेक ब्रेकआउट है तो है, अब ट्रेड मिल रहा है और अच्छा ट्रेड था, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत है। यहाँ से देखिए आप इजली ये 59-60 पॉइंट इजली जा सकता था। उसके बाद एक सपोर्ट था इसका, तो प्रोबेबिलिटी था कि उसको तोड़ सकता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या जब ट्रेड आपको मिलेगा आपका सिस्टम पे, तो ट्रेड तो करना है। अब ब्रेकआउट हो, फेक हो या फिर जो हो, अब इसमें है कि आप कोई जिनको अगर कुछ पता है कि फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो बेसिकली जनरली हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम जो है वो लास्ट कैंडल से हाई होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा था, वॉल्यूम में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो जैसे फेक ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद भी अगर बाइंग साइड का वॉल्यूम है, उसका वार जो है उसका बार प्रीवियस बार से बहुत बड़ा नहीं हुआ है वॉल्यूम का, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम भी नहीं दिखाता है। तो जो कुछ ट्रेड होता है जिसको कि स्टॉप लॉस हिट करना ही होता है, तो आपको बस सेटअप पे मिलता है, आप कीजिए। अब एक्सपीरियंस के साथ साथ अब हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इसमें हम लोग एक ये चीज़ देख सकते हैं कि ठीक है यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट होने के बाद
जब वापस से एक बार ये यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया ना, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें रिटेस्ट का मैंने मौका नहीं दिया, बस ब्रेकआउट हुआ, मेरे को समझ में आया कि चलो ये वाला क्लोजिंग इधर आ गया। पहला क्लोजिंग इसका हुआ 12 बजे का कैंडल का, फिर 12:05 का कैंडल भी इसका क्लोजिंग भी इधर ही हुआ, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों यहीं पे बाहर में ही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे तो होता है कि नहीं अब ले लेते हैं, क्योंकि फिर मौका निकल जाता है, तो यहाँ पे भाई अपना टारगेट बहुत कम पॉइंट बच रहा था, इस वजह से यहाँ पे लेना था, ठीक। अब क्या कर सकता है इंसान, फेक ब्रेकआउट बना है, अब ट्रैप तो इंसान होगा ही। अब देखिए यहाँ मतलब आप ट्रेंड में भी आप देखोगे तो कुछ खास वैसा नहीं टारगेट बनता है। ये इस कैंडल को 12:30 का कैंडल ब्रेक करता है तो इस पर तो आप एंट्री लोगे नहीं, आप 12:35 का कैंडल पे आओगे। तो यहाँ से 261 से हाई जो लगा है 283 का, मतलब 22-23 पॉइंट का। अब बताइए 22 पॉइंट में कितना आप क्या प्रॉफिट कर लोगे, फिर वहाँ से भी यही कहानी नीचे को आना। तो कहने का मतलब ये है कि आज ट्रैप ही होना था। और इसका मैं समझता हूँ कि थोड़ा बैंक निफ्टी में मैं इनिशियली में भी ये बताया कि बैंक निफ्टी का एक यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है भाई, तो हो सकता है इसमें हम लोग फंस सकते हैं, और यही हुआ। बैंक निफ्टी ही जो है थोड़ा सा मार्केट को निफ्टी को ऊपर लेके चला गया। देखो बैंक निफ्टी में भी जो लोग पैसा यहाँ पे लगाए होंगे वो यहाँ पे फंसे, भले अब उनका एसएल यहाँ पे होगा तो अभी तक एसएल हिट नहीं हुआ होगा उनका, ये चीज़ है। लेकिन अगर इसमें स्टॉप लॉस हम देखें तो 875 966 मतलब ऑलमोस्ट 95 पॉइंट का यहाँ पे, यहाँ अगर स्टॉप लॉस लगाते हो तो, और ऊपर जाओगे तो वही है यार 100+ पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस आएगा बैंक निफ्टी में। मतलब कि आप ठीक है, अगर सिंगल लॉट से किसी को प्रैक्टिस करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 से 32 33 पॉइंट का ऑप्शन में आपका इसको एटीएम पे आपका ये बन रहा है। हाँ एटीएम में आपका इसमें 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 33 पॉइंट का बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट तक स्टॉप लॉस आपको, बैंक निफ्टी में ऑप्शन में 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक एक कैंडल 100 पॉइंट ट्रैवल करता है, तो कोई इशू नहीं है। तो बैंक निफ्टी में भी मतलब समझो कि फंसाए ही रखता, अगर इतना देर आपको वैसे भी अगर रख रहा है तो ऑप्शन का प्रीमियम जाएगा। वैसे आज फ्राइडे है तो उतना थीटा का डीके नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठीक बोरिंग हो जाता है यार कुछ देर के बाद, अगर आपके फेवर में नहीं चले या फिर स्टॉप लॉस, जो अगर स्टॉप लॉस होना जल्दी हो जाए यार, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज का यही मिला लर्निंग। एक चीज़ और, आप अगर आपको कुछ लगा कि हाँ यहाँ पे गलत है तो आप भी मुझे बता सकते हैं, शायद मैं सीखूं कि फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने। यहाँ पे जो फेक ब्रेकआउट का मैंने पढ़ा था वो यही था कि वॉल्यूम देखना है साथ में, ठीक। अब फीवो वगैरह है तो यार बहुत सारा इंडिकेटर लगाओगे ट्रेड नहीं कर पाओगे, इसलिए जो सिंपल प्राइस एक्शन कहता है देखो वॉल्यूम ज़रूरी है, वॉल्यूम तो चाहिए थोड़ा सा, किसी का हेल्प तो आपको लेना होगा। और ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल लेवल था जो नहीं ये टूटने में कोई प्रॉब्लम हो, है ना। तो इजीली जा सकता था, पता नहीं अब क्या हुआ। देख रहे हो जब आपका किस्मत खराब होता है, या किस्मत क्या बोलो, ट्रेड आपके रिवर्स में जाना होता है, तो देखिए यहाँ पे बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 7 बैक टू बैक 7 मतलब 35 मिनट्स तक कंटिन्यू निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर तक गया है। तो वो इस चीज़ को क्या कहोगे आप बताओ। चलिए कुछ ट्रेड स्टॉप लॉस के लिए बनता, लर्निंग यही है। अब यही फायदा है निफ्टी 20 में ट्रेड करने का कि आपका लॉस देखिए, सेटअप तो आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन में भी कर रहे होते या फिर निफ्टी का ऑप्शन में कर रहे थे तो आपको पॉइंट तो उतना ही कवर होता, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे लॉस कितना है, लॉस मात्र 10 रुपया के आसपास है। और ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज 10 का 10 20
तो 20 भी नहीं लगता है, क्योंकि ट्रेड वैल्यू आपका कम होता है, तो वही 5-7 रुपया के आसपास। इसका रुपये का लॉस, 15 रुपये का लॉस में आप फेक ब्रेकआउट पहचान तो रहे हो कि फेक ब्रेकआउट ऐसे होता है। अब इसमें जो मेरे को समझ में आया वो ये है कि देखिए, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है यहाँ तक, ये हाँ यहाँ तक आप इसको देख सकते हैं, एक जोन बना हुआ है। अब ये कौन सा जोन है? ये है डिमांड जोन। तो जोन देखना होगा कि अच्छा यहाँ से हर बार ऊपर गया है, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद देखिए इस जोन को पूरा देखना था। खैर, लॉस होने के बाद बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलता है इंसान को, लॉस होना चाहिए, लॉस अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में क्या था, यही इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेपर ट्रेड मत करो। पेपर ट्रेड में इमोशन नहीं आता, लर्निंग नहीं आएगा कि क्यों लॉस हुआ। तो अगर देखना करना है तो कितना लॉस हो रहा है भाई, इतना तो आपको देना होगा, आप मानो या ना मानो, इतना आपको लॉस बियर करना होगा। या तो आप समय दे दो मार्केट को, या फिर पैसा पैसा भी लेगा और आपका साइकोलॉजी खराब कर देगा, और आपसे समय इसको चाहिए ही चाहिए। तो कोशिश करो कि समय दे दो, साइकोलॉजी अपना अच्छे से बिल्डअप कर लो, और निफ्टी बीज में करो, निफ्टी बीज में करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अरे यही होगा ना कि 1 साल 1.5 साल यही टाइम लगने वाला है, लेकिन कम से कम परफेक्ट सीख तो जाओगे यार। अब नेक्स्ट टाइम से कभी भी ऐसा ट्रेड मिलता है तो मैं ये गलती तो रिपीट नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि नहीं भाई, इसके पहले देखो ये यहाँ पे अच्छा खासा ये डिमांड जोन है यहाँ पे, तो आप देख लीजिए कि हाँ नहीं भाई, देखिए यहाँ पे हमेशा ऊपर गया है। तो ये फेक ब्रेकआउट कैसे आपको पता चल जाता, तो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुंचाइए। जिनका लॉस हो रहा है वो इस तरह से प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो ट्रेडिंग करने का चूल है वो भी ख़त्म हो जाएगा कि हाँ ट्रेड करना था, ट्रेड तो आपने लिया, ठीक है, लॉस होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, कोई बात नहीं। लेकिन लर्निंग अगर यही तो आपका 3,000 4,000 जैसे कि 22 या 25% के आसपास लॉस दिखाया मेरा उतना, तो अगर 10,000 के कैपिटल या 5,000 के कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो तो 25% अहमियत रखता है यार। 10,000 में 2,500 रुपये आपका चला जाएगा ऐसे ही, समझ रहे हो बात? तो थोड़ा सा वहाँ पे खुद को कंट्रोल करना है। चलिए, निफ्टी बीज में ट्रेड कीजिए, खुश रहिए, ट्रेडिंग से भी आपका मन लगते रहेगा, क्योंकि लॉस बड़ा बड़ा नहीं होगा, और आपका सेटअप भी तैयार होते जाएगा कि अच्छा। और इसको टोटल को जनरल में एंट्री कीजिए कि क्या था, क्यों फेक ब्रेकआउट ये मतलब आइडेंटिफाई पहले नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, आपको देखना है, आपको समझना है। हरे कृष्णा।